नमस्कार दोस्तों। आचार्य निम्मी अरोड़ा द्वारा आज फिर आपके साथ एक विशेष चर्चा बृहस्पति के अतिचारी गोचर की। अतिचारी मतलब गोचर, आपको पता है जब कोई भी ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करता है तो वो ट्रांजिट में एक राशि से दूसरी राशि में जाने को गोचर कहते हैं। अब अतिचारी का अर्थ है कि कोई ग्रह अपनी जो उसकी तय गति है उसको तय गति से पहले ही आगे बढ़ जाए, अपनी गति से तेज चले, और एक जो उसके 13 महीने का जो बृहस्पति का समय है उसको वो थोड़े ही समय में पूर्ण करके आगे बढ़ जाए। तो इस ग्रह को जो अपनी तय गति से तेज चल के आगे जाता है उसे अतिचारी ग्रह कहते हैं। जो पिछले कई समय से, पिछले कुछ वर्षों से बृहस्पति बहुत जल्दी से अपनी राशि परिवर्तन करके फिर वापस आते हैं और फिर वक्री होकर फिर आगे बढ़ते हैं अपनी उसी राशि में। तो इस प्रकार से बृहस्पति को अतिचारी कहा गया है, जो कि 2025 में वो बहुत ही जल्द अपनी मिथुन राशि में गोचर करके कर्क में भी चले जाएंगे। उनका तय सीमा गति समय जो कि 13 महीने एक राशि में रहता है उसे 13 महीने ना करके 6-7 महीने में ही वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे बृहस्पति का क्या अंजाम होगा, क्या वो शुभ होगा, क्या वो अशुभ होगा? क्योंकि बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह माने गए हैं, ग्रहों में सबसे अधिक शुभता देने वाले ग्रह माने गए हैं। तो ये क्या करेंगे, आज इस पर विशेष चर्चा हमारी रहेगी। अतिचारी बृहस्पति का गोचर, साथ ही अगले वर्ष, अब तो 2025 आ गया, अगले वर्ष क्या, इसी वर्ष 2025 में शनि का भी राशि परिवर्तन होगा। ये राशि परिवर्तन देश के लिए कैसा रहेगा और आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाएगा, आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलाव लाएगा, इसके कुछ विशेष टिप्स आज मैं आपको बताऊंगी। तो बृहस्पति, ये क्योंकि अतिचारी होना एक अत्यंत दुर्लभ ज्योतिषीय घटना है जिसमें बृहस्पति असामान्य रूप से तेज गति से चल रहा है। इस बार वो इतनी तेज चल रहा है कि 14 मई 2025 को वो मिथुन में होगा और मई से सीधा 18 अक्टूबर को वो कर्क में होगा। 18 अक्टूबर से फिर बैक होकर 5 दिसंबर को वक्री होकर मिथुन में आ जाएगा। यानी केवल 2 महीने का जो समय उसका कर्क का है, हम उसे भी देखेंगे, मिथुन के भी देखेंगे और क्या विशेष घटना घट सकती है। बृहस्पति पिछले वर्ष शुक्र द्वारा नियंत्रित वृषभ राशि में गोचर कर रहा था, जो अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि मई को वो मिथुन में जाएंगे, मई तक वो वृषभ में रहेंगे और 14 मई को ये अपनी मिथुन राशि में वृषभ से निकलकर मिथुन राशि में शासन करेंगे, बुध द्वारा शासित जो है। और बुध जो इन्हें अपना पिता मानता है, ये बहुत बड़ी एक इसके साथ जुड़ी कथा है बुध और बृहस्पति की। बृहस्पति बुध को अपना शत्रु मानता है, अपना पुत्र नहीं मानता, लेकिन वो बुद्धि की राशि, जहां पराक्रम की राशि है, बुद्धि आपकी शुरू होती है, उस राशि में बृहस्पति का गोचर होगा। बुध उनमें बहुत कंफर्ट फील कराएगा अपने घर में, क्योंकि वो उसे
अपना शत्रु नहीं मानता, पिता मानता है, यानी उसे वहां पर सम्मान देगा। मिथुन राशि में बृहस्पति को सम्मान मिलेगा। बृहस्पति शनि की तरह धीमी गति से चलने वाला ग्रह है और लगभग 13 महीने तक राशि में गोचर करता है। अब अतिचारी होगा तो लगभग आधे से भी कम समय में ये अपने उस गोचर को पूरा कर लेगा जो उसने 13 महीने में करना है मिथुन में। यहां से आधे से भी कम समय में 6 महीने, अब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने, 5 महीने, कुछ 5.5 महीने, 14 से 18, तो ये 5 महीने में ही कर्क में चला जाएगा। इतना अतिचारी अगर बृहस्पति होगा तो बृहस्पति ने जो शुभता देनी है, जो कार्य करने हैं, जो उसने मिथुन में रहकर कार्य करने हैं सप्तम के लिए, क्योंकि जब वो मिथुन में होगा, धनु राशि उसके पार्टनर की राशि और वो स्वयं अपना पार्टनर है। मिथुन में रह के तुला को देखेगा, मिथुन में रह के कुंभ को देखेगा। तो यहां पर जो ये गोचर है, इन भावों के लिए 3, 7, 11 और धनु राशि और अपनी मीन राशि जिसका वो स्वामी है, जहां बैठता है वहां कार्य करता है, जिन राशियों का स्वामी है उसके लिए कार्य करता है और जहां देखता है उसके लिए वो कार्य करता है। अब उसने जो कार्य करने हैं उन राशियों के लिए, और वो राशियां आपकी कुंडली के किन भावों की हैं उनके लिए, तो वो बहुत जल्दी जल्दी कार्य करेगा। मित्रों, जब आप बहुत जल्दी जल्दी कार्य करते हैं तो बहुत कुछ छूट जाता है या जल्दी जल्दी में कुछ गलत भी हो जाता है, या आपको जाके आगे बढ़ के कुछ जल्दी से कार्य करने हैं उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हो या अपने उच्च की राशि में जाने के लिए उतावले हो। ये उच्च की राशि में जाने वाला ग्रह उच्चाभिलाषी होता है, यानी बृहस्पति को बहुत जल्दी उच्च पद प्राप्ति की एक अभिलाषा है, या उस व्यक्ति में वह अभिलाषा बहुत ऊंची है, जिसकी आकांक्षाएं ऊंची हैं, उसके लिए बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में जाने को आतुर है। ये उसके मित्र की राशि भी है। यहां गुरु उच्च का भी होता है। और अब जब बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर होगा तो 9 जून 2025 को 4:15 के आसपास बृहस्पति अस्त अवस्था में भी होंगे, जिसे कहते हैं बृहस्पति का तारा डूब गया, तारा डूबना। और इस दौरान 9 जुलाई से वो उदित होंगे, लेकिन 9 जून से 9 जुलाई तक 1 महीने के दौरान जब तारा अस्त होगा तो कई शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो बृहस्पति को और जल्दी होगी जुलाई के बाद वह और जल्दी में होगा, क्योंकि जब तक वो अस्त था वो कार्य नहीं कर पा रहा था, लेकिन जुलाई के बाद उसे और जल्दी भी होगी आगे बढ़ के काम करने की। उस अवस्था में बृहस्पति अपने कुछ कार्यों को अधूरा छोड़ जाएगा कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ जाएगा, और जो कार्य अधूरे रह गए हैं उन्हें 5 दिसंबर के बाद पूरा करेगा। मित्रों, अब उस दौरान आप देखेंगे जब 14 मई में बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में होगा, उस समय शनि भी अपना गोचर कर चुका होगा, जो कि अप्रैल में ही बृहस्पति की राशि में बैठकर। तो मिथुन राशि बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, जिसका कार्य बृहस्पति भी साथ देगा। बृहस्पति शुक्र की राशि को देखेगा और शनि शुक्र के साथ उच्च का होकर बैठा होगा। यहां राहु भी होगा। और मकर लगन वालों के लिए धनु राशि 12वें भाव की होगी, जहां शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि होगी।
अब यदि आपका शनि तुला का है या कुंभ का है, निटल शनि, निटल शनि यदि कुंभ या तुला का है, तो आपके उस भाव से संबंधित कार्य बहुत अच्छे हो जाएंगे, जिस कार्य के लिए बृहस्पति और शनि का गोचर लग गया। डिपेंड्स आपकी धनु राशि किस भाव की है। जब बृहस्पति कर्क में होगा तो वो शनि, गोचर शनि को देखेगा, और शनि उस समय वक्री होंगे। अब यहां पे वृश्चिक राशि, बृहस्पति द्वारा दृष्ट वृश्चिक राशि, मीन राशि, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गई। साथ ही धनु राशि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है अभी भी। क्यों? क्योंकि ये भी बृहस्पति की राशि है। यहां बृहस्पति मीन को तो देख रहा है, शनि को जो बृहस्पति की ही राशि है और शनि वहां देख रहा है गोचर में, तो धनु राशि अभी भी एक्टिवेट है। जब बृहस्पति वक्री अवस्था में फिर से मिथुन में आएंगे 29 डिग्री पर, तो यहां धनु राशि एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाएगी, और इस बार बृहस्पति मिथुन में आएंगे तो गोचर में वो अपने स्वामी बुध को भी देखेंगे। दोनों की डिग्री धनु राशि होगी, यानी मिथुन राशि पर भी एक बहुत बड़ा, मिथुन आपके किस भाव की राशि है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा कार्य होना तय है। यदि आपके दशम भाव की राशि है, यदि आपके सप्तम भाव की राशि है, दशम भाव कामकाज के लिए, सप्तम भाव आपके पार्टनर के लिए, चतुर्थ भाव आपके प्रॉपर्टी सुख, माता, धन, ऐश्वर्य के लिए, तो इन सब भावों से रिलेटेड चीजों के साथ जो बृहस्पति देते हैं उसमें बच्चे, खुशी, धन, समृद्धि, एक खुशहाल विवाह और सामाजिक सम्मान, यश प्राप्ति, उच्च पद की प्राप्ति, ये भी आपको मिलता है। तो मित्रों, अब आप देखें इंडिया का चार्ट, इसमें धनु राशि अष्टम भाव में है। जब कोरोना काल था तब धनु राशि एक्टिवेट थी। ये आप सब जानते हैं, बृहस्पति और शनि का गोचर यहां पर लगा हुआ था, और उस समय देश में कोरोना की महामारी आई थी, साथ ही नोटबंदी भी हुई थी। तो देश के लिए ये गोचर फिर से एक महामारी ला सकता है, कोरोना को दोबारा ला सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? उसके लिए हम बृहस्पति को देखें तो वो मिथुन राशि से, यानी दूसरे भाव से, यहां देश के धन संपत्ति से संबंधित कोई नया कानून पारित हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति यहां मीन का भी स्वामी है और मीन राशि में शनि बैठा होगा। शनि यहां का दशमेश है, और जब कर्क से बृहस्पति शनि को, मीन राशि को देखेगा, तब ये डबल गोचर मीन पर लाभ भाव पर भी होगा। विदेश नीति या विदेश संबंधित कुछ कार्यों में भी ये एक कानून या एक नया कार्य हो सकता है, या विदेश से वायरस आ सकता है, फिर से वायरस फैल सकता है, ये यहां दिखाई देता है। शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम पर होगी, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि होगी, मंगल भी नेटल का यहां देख रहा होगा, और उस समय गोचरत शनि को भी बृहस्पति देखेगा। यहां एक और चीज है जो श्री वीपी गोयल जी कहते हैं
कि जिस भाव को आप देखना चाहते हैं, यदि शनि की दृष्टि वहां पर है, उस भाव पर है, और नेटल में शनि, नेटल के शनि से उस भाव को बृहस्पति देख ले, तो कार्य हो जाता है। सत्ता पक्ष के लिए यहां एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। शनि क्योंकि दशमेश होंगे, दशमेश शनि को बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि देंगे। जब शनि वक्री होकर यहां कुंभ में आएंगे, या बृहस्पति कर्क राशि में होकर दशमेश शनि को देखेंगे। और नेटल शनि पर भी, नेटल शनि कौन है? हमारे देश की कुंडली के दशमेश है, यानी शासक के लिए कुछ अच्छा, कुछ विशेष हो सकता है। कर्क में हो या मिथुन में हो, बृहस्पति यहां देश में बहुत बड़े बदलाव भी देगा और रोग संबंधित कार्य भी होंगे। ये यहां ऐसा होना तय है। शनि यहां से लग्न को देखेगा, और लग्नेश जब गोचर अवस्था में शनि के साथ होगा, जो कि मिथुन में जब शनि होंगे, शुक्र वहां उच्च के होंगे, ये जनवरी के आसपास, या फिर जो मैंने 14 मई का लिखा है वहां भी होंगे। तो उस वक्त भी ये मिथुन राशि बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, और यहाँ देश में कानून, न्याय व्यवस्था, कोई उच्च वर्डिक्ट निकल सकती है, और साथ ही यहाँ देश के लाभ के लिए अवश्य कुछ होगा। क्योंकि किसी भी कार्य में बड़े बदलाव की उम्मीद तब की जाती है जब गोचर का शनि उस कार्य के होने वाले स्वामी को प्रभावित करता है। शनि यहां पर राहु को प्रभावित करेगा, राहु का स्वामी शुक्र है। तो जब शनि शुक्र को प्रभावित करेगा, राहु भी वहां गोचरस्थ होगा, उस समय यह अवस्था जो है, बृहस्पति गोचर शनि को दृष्टि या युति से प्रभावित करेगा। तो दृष्टि से जब कर्क का बृहस्पति शनि को प्रभावित करेगा, उस समय यदि शुक्र को प्रभावित करेगा, तो लग्न से संबंधित, देश से संबंधित बहुत बड़ा कार्य होने तय। एक और सूत्र है, कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव की उम्मीद तब की जाती है जब गोचर शनि होने वाले कार्य के भाव को प्रभावित करता है। शनि यहां होने वाले कार्य का भाव जो है वो धनु राशि है, अष्टम भाव है, अचानक जहां शनि देख रहा है। शुक्र की राशि है जहां शनि देख रहा है। कन्या राशि है जहां शनि देख रहा है। और गोचर में शनि को जब बृहस्पति प्रभावित करेगा, तब शनि की दृष्टि से उस भाव के लिए कार्य हो जाएगा, क्योंकि शनि कार्यकारी करता है और बृहस्पति शुभ ग्रह है। बृहस्पति अपनी शुभ दृष्टि से शनि को उस कार्य करने की सलाह या ब्लेसिंग्स देगा, और ये कार्य आपका हो जाएगा। मैं फिर से बताती हूं, कार्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव की उम्मीद तब की जाती है जब गोचर का शनि उस होने वाले कार्य के स्वामी को प्रभावित करता है। मान लीजिए आपका मीन लगन है, कन्या राशि पार्टनर हाउस की हो गई, या आपका मिथुन लगन है और सप्तम भाव की राशि धनु हो गई। तो आप शनि कार्य के बदलाव की उम्मीद, यानी आप विवाह करना चाहते हैं, उस विवाह के कार्य में सहमति तब हो जाती है, शनि ने तो देख लिया धनु को, और जब बृहस्पति भी धनु को देख लेगा, शनि गुरु को कन्या को देख रहा है, और बृहस्पति शनि को देख लेगा कर्क में आके, तब आपके वो पार्टनर के लिए जो होने वाले कार्य हैं, संतान के लिए होने वाले कार्य हैं,
दूसरी संतान के कार्य हैं, मान लो ये दशम भाव की है, तो दशम भाव से होने वाले कार्य आपके बिजनेस के कार्य हैं, तो उसके लिए वो बड़ा बदलाव दे सकता है। आप देखिए आपकी कुंडली में धनु राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि ये कहाँ स्थित है। साथ ही मीन राशि ये भी गोचर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमने जैसे बताया 14 मई को मिथुन में, अक्टूबर में कर्क में, और फिर दिसंबर में 5 दिसंबर मिथुन में वक्री अवस्था में शनि भी होंगे, और गोचर के बृहस्पति भी वक्री होंगे। वक्री अवस्था में गोचर में मिथुन के स्वामी बृहस्पति भी होंगे और गुरु भी होंगे। अपनी कुंडली में देखे 29 डिग्री पर कौन सा ग्रह है, उस भाव से संबंधित कार्य जहां वो ग्रह बैठा है, जहां का वो स्वामी है, उससे संबंधित कार्य भी आपके अवश्य होंगे। एक और चार्ट से समझाती हूं। ये एक चार्ट है, मान लीजिए आप संतान को देखना चाहते हैं और बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि में है, शनि का गोचर मीन राशि में होगा, जो कि यहां से आप देख सकते हैं कि मिथुन में बृहस्पति धनु राशि को देखेंगे और शनि दशम दृष्टि से धनु राशि को देखेंगे। किसी का सिंह लगन है, धनु राशि उसके लिए पंचम भाव की है। ये एजुकेशन से संबंधित कार्य, आपकी शिक्षा से संबंधित एग्जाम्स के लिए या स्कॉलरशिप के लिए या आपकी संतान के लिए, ये 3 कार्य पंचम भाव से जुड़े जितने भी कार्य हैं पूर्व जन्म के कार्य, तो ये आपको उससे संबंधित फल बहुत शुभता से देगा, क्योंकि मिथुन से बृहस्पति और मीन से शनि यहां देख रहा होगा। मिथुन से बृहस्पति जब कर्क में होगा, मिथुन के स्वामी बुध को देखेगा। बृहस्पति स्वयं पंचमेश है। बृहस्पति शनि को देखेगा, जो गोचरस्थ शनि है उसको देखेगा, जो नेटल शनि है उसको भी देखेगा। तो यहां बड़े बदलाव की उम्मीद आपके संतान, संतान से संबंधित कार्य, एजुकेशन से संबंधित कार्य, विदेश, विदेश में यात्रा, एजुकेशन से संबंधित कार्य, उसके पूर्ण होने की पूरी पूरी संभावना है। तो यहां हम कह सकते हैं इस जातिका का विवाह शीघ्र होने वाला है, और उसके बाद उसकी संतान का समय भी शीघ्र आने वाला है, ये हम कह सकते हैं। कर्क से बृहस्पति मकर को भी देखेगा, वृश्चिक को भी देखेगा, और अपनी बृहस्पति राशि को भी देखेगा। स्वामी है छठे भाव का। यहां निटल शनि बुध, शुक्र और सूर्य के साथ बैठा है, जो दशमेश है। तो बृहस्पति जब गोचर में दशमेश शुक्र को देखेगा, यहां शनि भी गोचर से शुक्र की राशि को देखेगा। नेटल शनि और शुक्र भी दशम भाव को देख रहे हैं। तो प्रोफेशन संबंधी बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये बदलाव अच्छे के लिए होगा। ट्रांसफर भी हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है जॉब में। तो मित्रों, इस प्रकार से हम किसी भी कुंडली में किसी भी होने वाले कार्य को देख सकते हैं। अगर दशा भी साथ हो, तो मैं यहाँ पे अगर देख रही हूं, ये जो लास्ट चार्ट हमने देखा इसमें दशा भी शनि बुध की है, जो 2025 तक चल रही है, अक्टूबर 25 तक, और इन बिटवीन ही ये गोचर चेंज हो रहा है। आशा करती हूँ आपको ये चार्ट समझ आया होगा, और इससे संबंधित मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद हम अपनी नक्षत्रा सीरीज पर आएंगे। बहुत जल्द मिलते हैं आपके साथ। देखते हैं, आपको अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अपने व्हाट्सएप द्वारा, या मेरे
यूट्यूब चैनल पर भी आप प्रश्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।